हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग प्रमुख हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, ठीक है, क्या उनके वचन है, मतलब क्या उन्होंने बोला है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बने रहिए लास्ट तक। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहला हमारा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है आज़ादी अमर रहे का नारा दिया था। किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता से पहले देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश का जो बंधु माने भाई, देश का भाई के नाम से किसे जाना जाता था? तो देश बंधु कौन थे? एस.सी. बोस, एस.एन. बनर्जी, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास। तो देश बंधु कौन थे? देश बंधु थे चित्तरंजन दास। इनका नाम ये देश बंधु चित्तरंजन दास। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? इनका नाम ही बोला जाता है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण, ए.जी. टीकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी? लोकनायक की उपाधि जो थी जयप्रकाश नारायण के लिए दी गई थी। लोकनायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोक माने होता है जनता, परिवार, ठीक है। समाज का है जो नायक माने नेता, समाज का है जो नेता उसे कहते हैं लोकनायक। तो लोकनायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है आंदोलन को चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। अब भारत का लौह पुरुष जो है कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इनकी मूर्ति कहाँ बनी हुई है? गुजरात के में केवड़िया में बनी हुई है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी का मतलब ये सबसे ज़्यादा गांधी जी के पास रहते थे, ठीक है, इसलिए इनको सीमांत गांधी, हिंदी में इसको कहते हैं सीमांत गांधी। किसे कहा गया है? चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तब जो फ्रंटियर गांधी थे ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। और खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? फ्रंटियर गांधी, जिनको हम कहते हैं सीमांत गांधी। तो 6 का सी सही हो जाएगा। 7 में का है पंजाब केसरी, ठीक है। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? मतलब ये पंजाब के रहने वाले थे। कौन थे? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। तो जो साइमन कमीशन 1928 में गो बैक के नारे लग रहे थे तभी इनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, रक्षा मंत्री थे। कौन थे? डॉक्टर बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा एज थी, ठीक है, बूढ़े थे बिल्कुल। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से कौन विख्यात है? किसे जाना जाता है? न्यायमूर्ति रनाडे,
महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति वो थे दादा भाई नौरोजी। डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए। राष्ट्रपिता का नाम कहकर किसने संबोधित किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रपिता जो था इनके लिए, महात्मा गांधी जी के लिए सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। एक क्वेश्चन आएगा कि इनके लिए महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, वो क्वेश्चन आगे है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सब। महात्मा गांधी के साथ प्रत्यय मतलब महात्मा, ठीक है, गांधी जी के साथ महात्मा जोड़ा गया था, सभी को पता है। महात्मा गांधी कब जोड़ा गया था ये बताइए? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने पर कब जोड़ा गया था इनके साथ महात्मा प्रत्यय? तो देखिए महात्मा जो है शब्द है गांधी जी के साथ 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये वर्ड? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय योजना भी एक चल रही है। अंत्योदय का मतलब अंत प्लस उदय, गुण संधि है, अंत हो किसका, ठीक है, अंतो प्लस उदय, अंतो उदय, ठीक है, मतलब जो पूरे स्टेप द पुअर है, गरीब से भी गरीब है उसका भी कल्याण हो। तो अंत्योदय का विचार किसके द्वारा दिया गया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण। तो अंत्योदय का जो विचार है सबसे पहले दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए 12 क्या है? किसने कहा मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसके विचार थे? किसने कथन कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए जैसे हमको स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तब ये कहा था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये शब्द थे। एक किसका नारा था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक के, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, एक कहा था लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, मराठा थी, एक केसरी थी, ठीक है। तो 13 का सी सही हो जाएगा। आराम हराम है, आराम मत करो, ये प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर बताइए। तो आपने थंबनेल पर भी देखा था, आराम हराम है किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई, या तो काम करो या मर जाओ, या तो स्वतंत्रता में भाग लो या तो मर जाओ, किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कहा था हमारे पिता ने। किसने पिता ने? महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो, 9 अगस्त 1942। कहाँ से? मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के लिए एक मात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, ये किसने कहा था? बताइए। जी के गोखले, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद।
तो ये बात जो कही थी वो कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने उच्च वर्ग के लिए। क्या कहा था कि उच्च वर्ग जो है शारीरिक व नैतिक रूप से मृत हो गया है, अब हमको तो जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, उनसे ही आशा है। तो इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यह किसने कहा? आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउसेस एज फ्रीली एज पॉसिबल। इंग्लिश में ही ये स्टेटमेंट आता है लिखे। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, कि मैं उस ज़मीन को बनाना चाहता हूँ जिस पर सभी कल्चर के लोग आराम से अपने घर बना के रह सकें। क्वेश्चन नंबर 18, लांगेगो बी हैव मेड ए टस्ट विद डिस्टनी। ये शब्द किसके थे? ये तो सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये कब कहा था? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी 1950 की सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा था जब से ही हमको स्वतंत्रता मिली थी तब जो पहला स्पीच था वो दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तब उन्होंने कहा था। तो इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था? भारत को एकजुट होना होगा, ठीक है, और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। विश्व पर विजय प्राप्त करने की बात किसने कही है? रीयूनियन ऑफ द स्टेट एंड विन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, जवाहरलाल नेहरू। किसने कही थी ये बात? ये कही थी स्वामी विवेकानंद ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 20, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? सबसे ज़्यादा गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे JL नेहरू, एम राय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो गांधीवादी विचारधारा को जो मानने वाले थे, अग्रणी प्रतिपादक थे, वो कौन थे? वो थे हमारे विनोबा भावे, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला है। इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला है, जयप्रकाश नारायण को भी मिला है और विनोबा भावे को भी भारत रत्न मिला है। और ये गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे, ठीक है, और व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही भी यही थे, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं आपको कितने इसके आंसर आते थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करें, ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।